जिंदगी में सबसे बेहतरीन काम वो है जिसमें अंधेरों में तो कुर्बानियां दी जाएं, पूरी ईमानदारी के साथ एफर्ट्स लिए जाएं, मेहनत की जाए और ये सब करते हुए नीयत दिखावे की ना हो। आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए तुम हमेशा ये कोशिश करते रहा करो कि खुद को किसी ना किसी काम में बिजी रखो और हर रोज कुछ समय किताबें पढ़ने के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए भी निकाल लिया करो। ये हैबिट्स नॉलेज को बढ़ाएंगी, साथ ही साथ दिमागी तौर पर ग्रो करने में भी तुम्हारी मदद करेंगी। तुम्हें अपने आप को ऐसा बना लेना चाहिए कि तुम कभी भी किसी की भी तकलीफ की वजह ना बनो, किसी भी इंसान को तुम्हारे गलत रवैये की वजह से तकलीफ ना पहुंचने पाए। इस तरह का रवैया लोगों को तुमसे मोहब्बत करने और तुम्हारे दिली और दिमागी सुकून की वजह बनेगा। पौधे और झाड़ एकदम यूं एक पल में नहीं उग जाते, उन्हें बड़ा होने के लिए वक्त, बारिश और देखभाल चाहिए होते हैं। ठीक इसी तरह हमें भी अपने कर्मों का फल एकदम से नहीं मिल जाता, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। हम इंसानों को अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ने के लिए लगातार मेहनत करती रहनी पड़ती है और इसके साथ ही साथ हमें अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल भी रखना होता है। लगातार अपनी कोशिशें जारी रखनी होती हैं, काम करते रहना होता है और फिर सही वक्त पर उसका अच्छा रिजल्ट पाने के लिए सब्र भी करना होता है। और इस सब के दौरान ये यकीन अपने दिल में हमें रखना होता है कि मेरी इन कोशिशों, सैक्रिफाइसेस और मेहनत का मीठा फल मुझे सही वक्त पर जरूर मिलेगा। अपने दिमाग में आने वाली नेगेटिव थॉट्स पर कभी भी यकीन मत करना, ना उस समय जब वो ये कहे कि तुम बहुत ही बुरे हो और ना उस समय जब वो ये कहे कि तुम ये कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारी औकात नहीं है इस काम को करने की। खुद पर कभी भी अपनी इस तरह की सोचों को हावी मत होने देना। अपने अंदर से निकलती नेगेटिव आवाज़ों को हमेशा अंदर ही दबाए रखना, या निकाल के अगर बाहर फेंक दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें अपनी ज़िंदगियों में हर तरह के इम्तिहानों के लिए, मुश्किलों के लिए हमेशा खुदा का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किलें, ये परेशानियां ही हमें ज़िंदगी गुजारने का सलीक़ा सिखाती हैं, हमें तैयार करती हैं कि हम अपनी ज़िंदगियां बेहतरीन तरीके से गुजार सकें, हम स्ट्रॉन्ग बन सकें, अपने आप को बेहतर कर सकें। इस पूरी दुनिया का बड़े से बड़ा अंधेरा भी एक छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी को नहीं मिटा सकता, उसके जलते ही रोशनी फैल जाती है। तो इसलिए अंधेरा चाहे कितना भी गहरा ही क्यों ना हो, वो एक छोटी सी चिंगारी से हार जाता है, डर जाता है। बिल्कुल इसी तरह परेशानियां चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो हिम्मत के सामने घुटने टेक ही देती हैं। हम इस दुनिया में अगर किसी तरह का अच्छा काम करते हैं, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, तो हमें उसका इनाम पूरी जिंदगी मिलता रहता है। इसलिए ये कभी मत भूलो कि इस दुनिया की चमक दमक सिर्फ एक परछाई की तरह है जो बहुत ही कम समय के लिए हमारा साथ देती है। इसलिए इस दुनिया की नकली चमक दमक के धोखे में ना आना और अपनी ज़िंदगी सही रास्ते पर चलते हुए गुजारना, ताकि मरते हुए तुम्हें इस बात की तसल्ली हो कि तुमने लालची होकर या पैसों की हवस में अपनी ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं किया। तुमने ज़िंदगी की उन तमाम बुराइयों को हरा कर अपनी जीत हासिल की। जब तक तुम्हारी ज़िंदगी की गाड़ी चल रही है, तब तक खुद को किसी न किसी काम में लगाए रखना तुम्हारे लिए बेहतर होगा और अपने वक्त को बर्बाद नहीं करते हुए कुछ ऐसा कर जाना होगा कि दुनिया तुम्हें तुम्हारे बाद भी तुम्हारे अच्छे कामों के लिए अच्छे अल्फाज में हमेशा याद रखे। हम उन लोगों को अच्छा नहीं कह सकते जो बस स्टेटस से, पैसों से अच्छे हों,
सही मानों में अच्छे तो वो लोग होते हैं जो अपने अच्छे अखलाक, अपने अच्छे कैरेक्टर और अपने अच्छे बात करने के तरीक़े की वजह से जाने जाते हों। ज़्यादातर देखा ये गया है कि वो इंसान कभी भी सबका अच्छा सोचने वाला नहीं हो सकता जिसे अपने आप से बढ़कर कोई और दिखाई ही नहीं देता। उसे जो कुछ भी अच्छा चाहिए होता है वो सिर्फ खुद के लिए अच्छा चाहिए होता है। आसपास के लोगों से उसे कोई वास्ता नहीं होता। रियलिटी में ऐसे लोग दुनिया के गुलाम होते हैं, जबकि कोई भी इंसान फ्रीडम और असली खुशी तभी महसूस करता है जब वो अपना दिल हसद और जलन से पाक कर ले और अपने आप को दुनिया की अय्याशियों में पड़ने से बचा ले। जिंदगी का असल मकसद, असल गोल खुद को स्पिरिचुअली बेहतर बनाना है, खुद को अंदर से बेहतर करना है। सिर्फ यही नहीं कि तुम अपने आप को गुनाहों और बुरे कामों से दूर रखो और गरीबों की मदद करो, बल्कि इसके अलावा दूसरों को बुरे कामों से रोकना और अच्छाई की ओर ले आना ये भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। किसी को मार देना या डरा देना, धमका देना ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं होता, बल्कि जादू तो ये है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काबू हो, साथ ही साथ सब्र करना भी तुम्हें आता हो। इसलिए हमेशा ये कोशिश करो कि अपने गुस्से पर कंट्रोल करो और सब्र से काम लो। और जब किसी से बात करो तो लगे कि तुम्हारी ज़बान से शेरनी टपक रही है। बी रेडी। इंसानों की जिंदगियों में वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है जब लोग पागलों जैसी हरकतें करने लगेंगे, और अगर कोई दूसरा समझदार इंसान उनकी तरह बिहेव नहीं करेगा, उनकी तरह बर्ताव नहीं करेगा, तो वो सब मिलकर उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और उसको गलत ठहराएंगे, क्योंकि वो उन जैसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि शायद ये वक्त आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। जो इंसान खुद को खामोश रखे, शांत रखे, साथ ही साथ अपने आप में खुश रहना भी सीख ले, वो 3 चीज़ों, बुरा सुनने, बुरा बोलने और बुरा देखने से अपने आप को बचा लेता है, उसके बाद उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही लड़ाई बच जाती है, गलत काम करने पर उसके दिल से उसकी अपनी लड़ाई। इसलिए हम इंसानों के लिए बेहतर यही है कि खुद के साथ वक्त बिताना हम ज़रूर सीख लें। लगातार कामयाबी की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ाते रहा करो। उस टाइम तक कोशिश करते रहा करो जब तक तुम्हारी कामयाबी को दौड़ने के लिए पैर और उड़ने के लिए पंख न मिल जाए, यानी जब तक तुम एक्चुअल सक्सेस, अल्टीमेट सक्सेस हासिल ना कर लो, तुम मेहनत करते रहा करो। जिंदगी के रास्ते में तुम्हें बहुत से बुरे लोग मिलते हैं जो तुम्हें कदम कदम पर परेशान करते हैं, सताते हैं, पर तुम्हें उन लोगों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। फिर जब तुम्हारे मेहनत करते रहने, अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करते रहने के बाद तुम ऊंचाइयों को छू लोगे, तब तुम्हारी इमेज, तुम्हारी वो सफलताएं इन्हें इनकी घटिया बातों का जवाब देंगी। इंसान की जिंदगी में बहुत से नाजुक मोड़ आते हैं। उस वक्त लगता है जैसे जिंदगी की गाड़ी स्लिप होकर किसी खाई में जा गिरी हो। कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आता। कभी किसी शख्स को जो हमें अजीज होता है, हमारे दिल के करीब होता है, छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, तो कभी पैसे ना होने के कारण किसी चीज़ को खरीदे बगैर घर वापस आना पड़ता है। लेकिन इन सब के बीच अगर गौर किया जाए तो ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो सिर्फ हमारे लिए होते हैं, और यही वो चीज़ें होती हैं जो हमारी खुशियों की वजह बनती हैं। जिंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान के एक्शंस होते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं खामोशी। ये दोनों चीज़ें अगर किसी इंसान के अंदर हो ना, तो वो कंप्लीट समझा जाता है। सो जब भी तुम्हें कुछ करना हो, तुम्हारा कोई प्लान हो, तो इससे उससे उसे डिस्कस करने के बजाय चुपचाप जल्दी से उस पर काम करने की शुरुआत कर दिया करो।
अपनी ज़िंदगियों को जितना हो सके सिंपल और ज़्यादा तामझाम के बगैर गुजारो। सादा खाना, सादा पहनना और बड़ा मकसद मतलब बड़ा गोल। इस तरह से जियोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ में सब कुछ बिल्कुल सही चलने लगेगा। बहुत सारी खुशियां और सुकून होंगे। जान लो कि जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, वो खुदा की नेमतों को नहीं देख पाते। अपनी ज़िंदगियों को कामयाबी और खुशहाली के साथ जीने के लिए सब्र करने के अलावा ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि तुम ना तो ज़्यादा सोचो और ना ही दूसरों को जज करो। ऐसे ही कोट्स सुनते रहने के लिए और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको पता चले। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नेवर क्विट से मैं बाद आपकी एक बेहतरीन ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।